बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 4th, पेज नंबर 40, पेज नंबर 41, पेज नंबर 42। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं जी। Regular and irregular verb. Read the following regular and irregular verbs with the given verbs endings. अच्छा, उससे पहले टाइम टू नो पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं। टाइम टू नो जानने का नुक्ता, ये जानने का वक्त भी एडेड, हम इजाफा करते हैं डी और डी और डी का इजाफा करते हैं टू द बेस फॉर्म, जो बुनियादी फॉर्म होती है उसके अंदर ऑफ रेगुलर वर्ब की, टू चेंज इट टू पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। उसे पास्ट बनाने के लिए या पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए वी ऐड आईएनजी, और फिर हम आईएनजी लगाते हैं टू द बेस फॉर्म के साथ ऑफ रेगुलर वर्ब टू चेंज इट टू आईएनजी पार्टिसिपल। इसे आईएनजी पार्टिसिपल फॉर्म में शिफ्ट करने के लिए या आईएनजी पार्टिसिपल फॉर्म के साथ साथ इसको जो है वो दीज रूल्स टू चेंज देयर फॉर्म्स, और इनको फॉर्म्स को जो है ना वो बदलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और रेगुलर वर्ब्स के जो है ना वो क्या तरीक़ाकार होगा और इर्रेगुलर वर्ब्स का क्या तरीक़ाकार होगा वो मैं बताता हूँ आपको। रेगुलर जो वर्ब्स होते हैं ना उनमें सिर्फ आपने डी और डी का इस्तेमाल करना है और आईएनजी का इस्तेमाल करना है, और वो इक्वल आपके जो है ना वो कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है जी। और जो इरेगुलर वर्ब हैं उनका हम तरीक़ा का डिफरेंट यूज़ करेंगे। बेस फॉर्म है जी आपकी थैंक, पास्ट बन जाएगा ईडी लगा के थैंक्ड, पास्ट पार्टिसिपल भी थैंक बन जाएगा और आईएनजी लगा के थैंकिंग जो है वो आपका आईएनजी फॉर्म बन जाएगी। शुक्रिया अदा किया, शुक्रिया अदा करता है या करेगा या कर रहा है। वांटेड, वांटिंग, लिव्ड एंड लिविंग। ठीक है जी। क्रॉस्ड और क्रॉसिंग। अब क्रॉस गुज़रता है, क्रॉस्ड गुज़रा, क्रॉसिंग गुज़र रहा है। उम्मीद है आपको जो है ना वो यहाँ से। इसी तरह लाइव रहता है या लिव रहता है, लिव्ड रहा, लिविंग रह रहा। इरेगुलर वर्ब्स के अंदर जो है ना हम इसको कैसे करेंगे, बेस फॉर्म आपकी बनेगी। फॉर एग्जांपल नाउ है ना तो पास्ट बन जाएगा न्यू, पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा नॉन, और आईएनजी पार्टिसिपल बनेगा नोइंग। इसी तरह गिव है गेव, गिवन और गिविंग। ये जो होते हैं ना ये इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। इनको आपको या तो रट्टा लगा के खुद याद करना है या बच्चों को रट्टा लगा के याद करवाना है, या उनको बुनियादी कवानीन दे देने हैं कि ये कुछ अल्फाज हैं कि जो है वो इनको अलग से याद करवा दें। बार बार क्लास के अंदर 3-4 मरतबा जो है ना दोहराएंगे तो अल्टीमेटली ये बच्चों के जहनों के अंदर जो है ना बैठ जाएंगे और वो इसको कर पाएंगे। उसके बाद है जी ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक और ड्रिंकिंग। सेम एज ड्रिंक है, सेकंड फॉर्म ड्रैंक आ जाएगी, थर्ड फॉर्म ड्रंक आ जाएगी, या जिसको आप सेकंड पास्ट बोलते हैं और थर्ड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। और आईएनजी वाली फॉर्म जो है या एनिंग फॉर्म भी इसको कहते होते हैं, ड्रिंकिंग। ठीक है जी। मुझे उम्मीद है वासिक है कि आपको रेगुलर और इरेगुलर का जो है वो वर्ब्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। Write the past participle and ending participle forms of the given words. Write का जी write, wrote and written. Write, wrote, written और writing. Write, wrote, written और writing. Write, wrote WROTE और written WRITTEN और WRITTING. Writing. walk का आपका बनेगा जी walked और walking। ठीक है जी। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन और फ्लाइंग, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन और फ्लाइंग। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन और ब्रेकिंग। हेल्प, हेल्प्ड और हेल्पिंग, हेल्प्ड और हेल्पिंग। ठीक है जी। ये मैंने आपको सॉल्व कर दिया और एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि राइट के बाद जो है वो आप लिखेंगे रोट, उसके बाद लिखेंगे रिटन, उसके बाद आप लिखेंगे राइटिंग। वॉक के बाद वॉक्ड और वॉकिंग। फ्लाई के बाद फ्लू के बाद फ्लोन और उसके बाद फ्लाइंग। ब्रेक के बाद ब्रोक आएगा, फिर जो है ना वो
ब्रेक, ब्रोक और फिर ब्रोकन आएगा और फिर एट द एंड एनिंग फॉर्म बनेगी आपकी ब्रेकिंग। हेल्प की हेल्प्ड, हेल्प्ड और हेल्पिंग। टीचिंग पॉइंट मौलमाना नुक्ता यहाँ पे ये शो कार्ड्स, बच्चों को कार्ड्स दिखाएं टू स्टूडेंट्स है, बच्चों को वे डिफरेंट वर्ब्स, डिफरेंट वर्ब्स के साथ रिटन ऑन देम, उनके ऊपर लिखा हुआ हो। देन फिर इनकरेज देम, उनकी हौसला अफजाई कीजिए टू राइट देयर फॉर्म्स, कि वो अपनी फॉर्म्स को लिखें इन द देयर नोटबुक्स, अपनी किताबों के अंदर। गाइड देम, उनकी जो है ना हौसला अफजाई कीजिए थ्रू उनकी रहनुमाई कीजिए। इनकरेज होता तो फिर हौसला अफजाई कीजिए। गाइड देम, उनकी रहनुमाई कीजिए। फाइंडिंग वर्ब्स, जो है फ़ेल की तलाश करने में, वे डिफरेंट वर्ब्स, डिफरेंट जो है वो मुख्तलिफ जो है वो फ़ेल। एंडिंग इन द यूनिट, जो कि यूनिट के अंदर जो है ना वो मौजूद हैं और एंड्स हो रहे हैं, यानी कि जिनके ऊपर जो है ना एंडिंग हो रही है। पेज नंबर 40 आपका यहाँ पे एंड हो रहा है। उसके बाद है जी पेज नंबर नेक्स्ट ग्रामर। ग्रामर का फोकस जो है वो कॉमन एंड प्रॉपर नाउन से, कॉमन और प्रॉपर नाउन्स को पढ़ने से पहले टाइम्स टू नो का जानना ज़रूरी है। कॉमन नाउन एक कॉमन नाउन, आम नाम जो होता है, जिसे उर्दू में आप इसमें नकरा कहते हैं, इसमें नकरा कहते हैं। नेम्स, अ पर्सन, किसी शख्स का नाम हो सकता है। प्लेस, जगह का नाम हो सकता है। एनिमल, जो है ना जानवर का नाम हो सकता है। और थिंग, या किसी चीज़ का नाम हो सकता है। इन जनरल, आम तौर पर। वेयर एज, जहाँ पर भी जो है वो प्रॉपर नाउन, नेम प्रॉपर नाउन जब नाम इस्तेमाल होता है। अ स्पेसिफिक पर्सन, किसी ख़ास जो है वो शख्स का। प्लेस, जगह का। एनिमल, जानवर का। और थिंग या जगह का नाम इस्तेमाल होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। इसके लिए आप उर्दू में इसमें मारफा इस्तेमाल करते हैं। मैंने उर्दू के अंदर आपको मारफा और नकरा बड़े तफसील से 5वीं और 4थी क्लास के उर्दू के लेक्चर्स के अंदर पढ़ाए हुए हैं। तो जिनको जो है ना वो ज़ीरो से स्टार्ट करना हो तो एक तो वो इंग्लिश के जो है ना उर्दू के वो लेक्चर भी सुन सकते हैं, और जिन्होंने ज़ीरो से इंग्लिश स्टार्ट करनी हो तो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मौजूद है जिसके अंदर डिटेल से बयान किया हुआ है जो है इंग्लिश गुरु के नाम से, इंग्लिश टीचर के नाम से और अंग्रेज़ी उस्ताद के नाम से और अंग्रेज़ी सीखिए के नाम से प्लेलिस्ट है, एक ही प्लेलिस्ट। उसके अंदर जो लेक्चर्स हैं वहाँ पे आप ज़ीरो से जो है ना इंग्लिश स्टार्ट कर सकते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नोटिस द यूज़ ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। अच्छा जी, द आर्मी एंटर्ड द वैली, इसके अंदर जो है वो आर्मी आपका जो है वो प्रॉपर नाउन है और वैली आपका कॉमन नाउन है। द एंट थैंक्ड अल्लाह, एंट्स जो है वो उसने क्या किया, सॉरी आर्मी भी आपका जो है ना वो कॉमन नाउन बनेगा क्योंकि पाक आर्मी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। थैंक्ड अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो आपका जो है वो प्रॉपर नाउन बनेगा और एंट्स जो है वो आपका कॉमन नाउन बनेगा। प्रॉफिट सुलेमान, सुलेमान आपका जो है वो प्रॉपर नाउन है। वाज अ हम्बल मैन, हम्बल मैन जो है ना वो आपका कॉमन नाउन है। वी एंजॉयड आवर ट्रिप, ट्रिप कॉमन नाउन है। टू द नेशनल पार्क, नेशनल पार्क जो है वो आपका वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है जी। ऊपर शायद जो है ना वो कंपोजिंग मिस्टेक है उसके अंदर, वहाँ पे जो है ना वो वैसे तो आर्मी को जो है ना वो कलेक्टिव नाउन बोला जाएगा, लेकिन अगर पाक आर्मी हो जाएगा तो फिर ये कॉमन नाउन आ जाएगा। वैली जो है वो आपका वो सॉरी पाक आर्मी आ जाएगा तो ये प्रॉपर नाउन आ जाएगा, वैसे ये कॉमन रहेगा और कलेक्टिव नाउन है। वैली अगर है जो है वो आपका कॉमन नाउन है। अगर जो है वो सोन वैली, ये सोन हो जाएगा, या स्वात या कागान वैली या नारान वैली हो जाएगा तो फिर ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सुलेमान जो है इटसेल्फ जो है वो कॉमन नाउन है। अगर खाली प्रॉफिट होगा तो वो सॉरी सलमान जो है वो आपका वो प्रॉपर नाउन है और खाली प्रॉफिट जो है वो आपका कॉमन नाउन कहलाएगा। नेशनल पार्क जो है वो आपका प्रॉपर नाउन है, लेकिन ट्रिप और खाली पार्क होता तो वो कॉमन नाउन कहलाना था। लुक एट द अंडरलाइन नाउन्स, दिए हुए अंडरलाइन नाउन्स को देखिए। इन ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस के अंदर क्लासीफाई इट एज आ कॉमन और प्रॉपर नाउन, कॉमन और प्रॉपर नाउन के तौर पे। आल्सो टेल्स, मजीद बताइए, इफ़ द नाउन इज़ अ पर्सन, के एक नाउन जो है एक पर्सन है, प्लेस है, एनिमल चीज़ है, और थिंग या थिंग है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, जो आपके लिए जो है वो किया गया। शी वेंट टू द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी के अंदर गई है। प्लेस कॉमन नाउन, शी जो है वो इसके अंदर कॉमन नाउन है, लाइब्रेरी प्रॉपर नाउन है। प्रॉफिट सुलेमान वाज अल्लाह's मैसेंजर, प्रॉफिट यहाँ पे कॉमन है, सुलेमान जो है वो प्रॉपर नाउन है और अल्लाह जो है वो यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। ही वाज द यंगेस्ट सन ऑफ प्रॉफिट डेविड या प्रॉफिट दाऊद, ही जो है वो यहाँ पे कॉमन नाउन है और जो प्रॉफिट दाऊद है वो यहाँ पे प्रॉपर नाउन है और सन भी जो है यहाँ पर कॉमन नाउन है। द एंट्स यहाँ पे कॉमन नाउन है और उसके बाद क्राउड यहाँ पे जो है वो कॉमन है। मैन एंड एनिमल्स जो है वो यहाँ पे कॉमन नाउन है। आई वेंट टू कश्मीर, कश्मीर जो है वो प्रॉपर नाउन है
और आई जो है यहाँ पर कॉमन, बल्कि इसमें जो है ना आ जाएगा पोजेसिव कंडीशन में, मलकियती हालत में। आई बॉट 6 पेंसिल्स, पेंसिल यहाँ पे जो है वो कॉमन नाउन है जी आपका। उसके बाद आ जाते हैं जी टीचिंग पॉइंट, मौलमाना नुक्ता के ऊपर। इनकरेज द स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई कीजिए टू कम अप विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स, के मुख्तलिफ जो है वो मिसालें लेकर आएँ ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, कॉमन और प्रॉपर नाउन की, फ्राम देयर सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग्स में से। फोनिक्स या फिनिक्स, सौती महारतें जो है ना उनको देखते हैं जी। वावल साउंड, वावल साउंड, और यहाँ पे मैंने आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी और दा जो है ना वो पढ़ाना है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स स्टार्टिंग विद द वावल साउंड, स्टार्टिंग विद वावल साउंड। एंट्स, एलिफेंट्स, इन्फॉर्म्ड, ऑस्ट्रिच एंड अननाउन। टाइम्स टू नो, जानने का नुक्ता, देयर आर 5 वावल्स, 5 वावल्स होते हैं ए ई आई ओ यू इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। दीज लेटर्स, ये जो लेटर्स कहलाते हैं, पार्डन मी, दीज लेटर्स, ये जो लेटर्स हैं, प्रोड्यूस स्पेसिफिक वावल साउंड, ये ख़ास जो है वो वावल साउंड बनाते होते हैं। इन सब को हम जो है ना वो वावल कहते हैं। और इसके आगे मजीद साउंड्स जो हैं वो डिफरेंट है। लुक एट द पिक्चर है, तस्वीर को देखिए। राइट द नेम ऑफ द पिक्चर, पिक्चर का नेम दीजिए दैट स्टार्ट विद द वावल, जो कि वावल से शुरू होते हैं। साउंड ऑन द गिवन लाइन, गिवन लाइन में एंड जो है वो वावल से शुरू हो रहा है, फ्रॉग वावल से नहीं शुरू हो रहा। उसके बाद एम्ब्रेला आपका जो है वावल से शुरू हो रहा है। उसके बाद ट्री बगैर वावल के है। एनवेलोप जो है वो आपका वावल से शुरू हो रहा है। मैंगो जो है वो वावल के बगैर शुरू हो रहा है। एंट, अम्ब्रेला और इन्वेल्प, ये आपके जो है वो वावल से शुरू हो रहे हैं। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट प्रोनाउंसिंग दी और दो, दी और दो को जो है ना वो जानने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। टाइम्स टू नो के जो है ना वो जानते हैं ताकि हमें इस बात की समझ आ सके। वी प्रोनाउंस द आर्टिकल, वी प्रोनाउंस द आर्टिकल द और दी, हम द आर्टिकल द और या दो और दा दोनों तरह से जो है ना हम पढ़ते हैं। व्हेन इट कम्स बिफोर अ वावल साउंड, अगर ये वावल साउंड से पहले आ जाए तो हम इसको पढ़ते हैं दी, ठीक है। इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज दो या दा व्हेन इट कम्स बिफोर अ कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट साउंड के बाद जो है वो पहले आएगा तो फिर ये क्या कहलाएगा, दा कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल दी एलिफेंट, दी एलिफेंट, दी एंट्स, दी एंट्स, दी एलिफेंट, दी एंट्स, दी यूनिवर्स, दी यूनिवर्स, दी यूनिवर्स, दी यूनिवर्स, ठीक है जी। और द कैसे पढ़ा जाएगा, द ग्रेट आर्मी, द ग्रेट आर्मी, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, द वैली, द वैली। अब इसके अंदर आप गौर करें कि जी जो है वो कॉन्सोनेंट है, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, वी कॉन्सोनेंट है, यानी जो गैर मसूते हैं ना, जो गैर मसूते हैं, गैर वावल हैं, गैर मसूते हैं, उनके साथ जब जो है वो दी हम लगाएंगे यानी तो वो दा पढ़ा जाएगा। और जहाँ पे भी वावल आ जाएगा तो वावल के शुरू में जब हम इसको लगाएंगे तो ये दी पढ़ा जाएगा, दी, ठीक है। दी एलिफेंट, दी एंट्स और दी यूनिवर्स, ठीक है जी। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी आ जाएगा तो उसके साथ हम इसको जो है ना वो दा और दी यूनिवर्सिटी दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, चूँकि उसके अंदर जो है वो एक और साउंड का इशू है, वो मैं फिर कभी आपको जो है ना वो बताऊंगा, ठीक है जी। यूजुअली हम इसको कॉमन करके मिक्स करके पढ़ जाते हैं, लेकिन आपको जो है ना वो ये डिटेल में बता दिया है, डिटेल में आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जो है ना डेफिनेटली समझेंगे। टीचिंग पॉइंट जो है ना वो C1 एंड C3, कॉलम 1 एंड कॉलम 3, राइट डिफरेंट वर्ड्स, मुख्तलिफ वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल कीजिए स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट्स, जो गैर मसूतों से जो है वो शुरू होते हैं, एंड वावल्स या मसूतों के साथ शुरू होते हैं, ऑन द बोर्ड के ऊपर। एंड आस्क स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को बताइए टू रीड, कि वो पढ़ें देम अलाउड, ऊंची आवाज़ में, प्रोनाउंस एक्यूरेट और एक्यूरेटली, बेहतर अंदाज में पढ़ें द आर्टिकल दी विद देम, और आर्टिकल जो है वो दी और दा जो है ना उसके साथ जो है पढ़ें। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ कि जब भी आप जो है ना वो तस्वीर भेजते हैं तो उसमें देख लिया करें कि उसका जो है ना वो कोई पेज कटा हुआ ना हो, कोई उसका जो है ना वो पेज नंबर कटा हुआ ना हो, किसी साइड से पेज कटा हुआ ना हो, पेज में कोई उभार ना हो। उभार ख़त्म करने का बड़ा सादा सा तरीका है कि एक साइड से किताब को उठाएंगे तो दूसरी साइड की जो है ना तस्वीर लेंगे तो उस साइड पर उभार ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरी साइड से बुक को उठाएँ और उसके अपोजिट साइड से जब आप पिक्चर लेंगे तो उसमें उभार नहीं आएगा और तस्वीर भी बेहतर आएगी, और आपका जो है ना वो चैनल की स्लाइड भी आपके जो है ना वो लेक्चर की पसंदीदा चैनल के ऊपर लेक्चर की स्लाइड भी जो है ना वो बेहतर तरीके से बन पाएगी, ठीक है जी। तो उसके साथ साथ आपसे जो है वो रिक्वेस्ट ये करनी थी कि चैनल के जो है ना वो अबाउट के अंदर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, और इसके अलावा हर चैनल के ऊपर मौजूद हर लेक्चर, हर वीडियो के नीचे भी जो है वो मौजूद हैं
आपको जो है ना वो मिल जाएंगी। हर चैनल के नीचे भी जो है वो आपको हमारे तालीम और तरबियत के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो उसके ज़रिए से भी आप हमें ज्वाइन करके अपने मतलूबा ऑन डिमांड लेक्चर्स ले सकते हैं, अपने असाइनमेंट्स की जो है ना वो दुरुस्त करवा सकते हैं, या कोई एमरजेंसी में कोई चीज़ आपने पूछनी हो या एमफिल के रिलेटेड आपको कोई जो है ना वो हेल्प चाहिए हो तो आप वो ले सकते हैं। और इसके अलावा आपसे गुजारिश ये करनी थी कि देखो सुनो जानो के अंदर भी कुछ जो है वो लेक्चर्स, एक प्ले लिस्ट है देखो सुनो जानो के साथ नाम से, उसमें भी जो है ना वो कुछ वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, वो भी आपकी जो है ना वो टीचिंग को जो है वो चार चांद लगाएंगी, उसको भी सुना करें। और इसके अलावा इब्ने बतूता जो है वो आई बतूता जो है वो भी प्ले लिस्ट है, उसके अंदर भी जो है ना डिफरेंट किस्म की जो है वो लेक्चर्स मौजूद हैं। तो बाकी एक दफ़ा प्ले लिस्ट को लाजमी विज़िट किया करें, उसमें ढेर सारी चीज़ें जो आपके मर्ज़ी की पड़ी होती हैं। ठीक है जी, तो लेट मी गो नाउ, से विद मी एंड आई विल बी राइट बैक विद यू विद द न्यू टॉपिक, विद द न्यू लेक्चर, विद द न्यू ऑन डिमांड वीडियो। सो लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी। बाय बाय।